स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। यह एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद पाठ है। यह एक कथा पर आधारित है, जो कि शुक सप्तति कथा ग्रंथ से संग्रहित है। इस पाठ में हमने पढ़ा कि देउल नाम का एक गांव है, जहां पर राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता है। एक दिन उसकी पत्नी किसी आवश्यक कार्य से अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। जब वो घर जा रही थी तो उसका जो पिता का घर है वो एक वहां जाने के लिए एक घने वन से गुजरना पड़ता था। और जब रास्ते में वह उस घने वन में पहुंची तो वहां पर उसने एक बाघ देखा। बाघ, शेर जिसको कहते हैं, देखा। बाघ को अपनी ओर आते हुए देखकर उसने कसकर के खींच करके अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ का प्रहार करके कहा। जगाद शब्द यहाँ पर प्रयोग है, कहते मार करके। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि क्यों तुम अकेले या एक करके बाघ को खाने के लिए व्याघ्र भक्षणाएं, ये शब्द है यहाँ पर, बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुतः, झगड़ा कर रहे हो। अयमस्त एक, यह क्या है? एक ही है, तो विभज्य भुज्यता, इसको बांट करके खा लो। पश्चात बाद में अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा शिकार देखेंगे। तो प्रथमः आपको इसमें विलोम भी है कि प्रथमः का विलोम क्या होगा? द्वितीय या अंतिमः हो सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है प्रश्न में। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदयमिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चित्तो नष्टः। हमने फिर पढ़ा कि जो व्याघ्र था वह डर के मारे भयाकुल चित्तः, भय के कारण मूर्छित हो गया। क्या मान करके? मत्वा मैंने मान करके। तो क्या मान करके मूर्छित हो गया? कि यह व्याघ्रमारी है, जो व्याघ्रों को, बाघों को मारता है। फिर हमने एक श्लोक पढ़ा था, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। तो ये हमने श्लोक यहाँ तक पढ़ा था। हमने ये प्रथम भाग में पढ़ा था कि वह जो साहसी, भामिनी शब्द आया इसमें, साहसी, भामिनी होता है साहसी स्त्री, ये अपनी बुद्धि से, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, बाघ के भय से विमुक्त हो गई, छूट गई। उसी प्रकार जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अन्य उपी बुद्धिमान लोग के, जो दूसरे भी बुद्धिमान लोग होते हैं, महतो भयाद, बड़े बड़े भय से वो भी छूट जाते हैं अपने बुद्धि कौशल से। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। आज हम इसका द्वितीय भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। हमने पूर्व पठित का हमने दोहराया। आइए चलते हैं आगे की पाठ की ओर। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन आह। भयाकुलम व्याघ्रम, मैं हेडर कर रहा हूं, तो जो भयाकुलम व्याघ्रम, कैसा बाघ? डरे हुए, भयभीत बाघ को दृष्टवा देख करके, दृष्ट धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर दृष्टवा पद बनता है। कश्चित् धूर्त, कश्चित् मैंने कोई, धूर्त होता है दुष्ट, तो धूर्त श्रीगाल, ये श्रीगाल का विशेषण है। कैसा गीदड़? धूर्त श्रीगाल, दुष्ट गीदड़। और बाघ का विशेषण है भयाकुलम व्याघ्रम। हसन आह, हसन मैंने हंसते हुए, आह बोला, आह उक्त्वा के लिए भी कहा है, कहा भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहां से, किसके भय से, पलायितः भाग रहे हो, पलायितः भाग रहे हो, तो अपने शब्द को रेखांकित करना है। भयात भय से, कुतः कहां से, भवान आप होता है। व्याघ्र, व्याघ्र ने कहा गच्छ गच्छ जम्बूक,
जम्बूक होता है, ये गीदड़ का पर्यायवाची है। गीदड़ के लिए ऊपर शब्द आया था श्रीगाल, और यहाँ पर आया जम्बूक। जम्बूक होता है गीदड़। गच्छ गच्छ, अरे गीदड़ जाओ जाओ। तुम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी सुरक्षित प्रदेश को। गूढ़ प्रदेश होता है घने वन में, जहां पर तुम्हें किसी जानवर का भय ना हो। किंचित, कोई किसी गूढ़ प्रदेशम, सुरक्षित प्रदेश में तुम भी छुप जाओ। ये तो क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में जो सुना गया है, यानी शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है, वह व्याघ्रमारी अर्थात बाघों को मारने वाला जीव, तया हम, उसके द्वारा मैं हंतुमारब्धा, मारना शुरू कर दिया गया हूँ। वह मेरे पीछे पड़ चुका है, वह मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। परंतु गृहित कर जीवितो, ये हिंदी की कहावत हम बोलते हैं, जान हथेली पर रख करके। तो गृहित मैंने रख करके, कर मैंने हाथ, और जीवित मैंने जीवन। तो अपने हाथ में अपना जीवन, हथेली पर अपना जीवन रख के, नष्टः, मैं मूर्छित हो गया था, मूर्छित होकर उठा हूँ। तो शीघ्रम तदग्रता, जैसे ही मुझे क्या आई, मुझे सचेत हुआ, मैं मूर्छा से उठा, तो मैंने अपने हथेली पर जान रख के मैं शीघ्रम, जल्दी से, तदग्रता, उसके आगे आगे दौड़ रहा हूँ, चल पड़ा हूँ, भाग रहा हूँ। तो श्रीगालः, गीदड़ ने कहा, व्याघ्र, अरे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, त्वया, तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम होता है बहुत आश्चर्य, आवेदितम, बताया है। मैं तुम्हारी बात सुनकर क्या हूँ, बड़ा ही आश्चर्यचकित हूँ। यन मानुषाद अपि विभेषी, कि तुम, यत मैंने होता है कि, मानुषाद अपि विभेषी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। ये प्रश्न भी है, तो कस्माद विभेषी, तो मानुषाद, व्याघ्र कस्माद विभेषी, मानुषाद, ये प्रश्न, इसमें उत्तर भी एक प्रश्न है, तो आपने इसका भी ध्यान रखना। मानुषाद, मनुष्य से भी, मानुष भी मनुष्य को कहते हैं, विभेषी, डरते हो, कि तुम क्या, मैं बड़ा हैरान हूं कि तुम एक व्याघ्र हो और तुम एक मनुष्य से डरते हो। व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्र वैकेक्षो मां आतुम कलह मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। तो उसने वो घटना बताई कि उसने क्या देखा था, कि मया, मेरे द्वारा, प्रत्यक्षमेव दृष्टा, मैंने देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या देखा, कि सात्म पुत्र वैकेक्षो, कि जो एक मां और उसके दो पुत्र, एक एक करके, माम अत्तुम, यहाँ पर शब्द है माम जमा अत्तुम, अत्तुम होता है खादे तुम, ये आपको पर्यायवाची में भी दिया है, इसको आपको कोष्टक में भी आपको मिलेगा। अत्तुम, मुझको खाने के लिए, कलह मानो, झगड़ते हुए, चपेट्या प्रहरंती, की जब उसके पुत्र झगड़ रहे थे तो उसने अपने पुत्रों को थप्पड़ मार करके, थप्पड़ से प्रहरंती दृष्टा, मैंने थप्पड़ मारते हुए, प्रहार करते हुए देखा था। जम्बू, फिर गिदड़ कहता है, स्वामिन, अरे मालिक, अरे वनराज, यत्रास्ते, साधुरता, यत्रास्ते, यत्र आस्ते, आस्ते मैंने रहती है, या स्थित है, मौजूद है, बैठी है, यत्र, जहां बैठी है, साधुरता, वह धूर्त स्त्री। पर उसने बुद्धिमती कहा है, तो यहाँ पर उसके लिए वो धूर्त है, क्योंकि उसको डरा रही है, तो धूर्ता उसने प्रयोग किया है भार्या के लिए। तत्र गम्यताम, वहां तुम फिर जाओ, गम्यताम, जाओ, ये लोट लकार का रूप है आत्मनेपद में, गम्यताम, गम्यताम, गम्यंताम, तो गम्यताम, जाओ। व्याघ्र, अरे व्याघ्र, अरे बाघ, तव पुनः, तव मैंने तुम्हारे, पुनः तत्र गतस्य, वहां फिर जाने से, सा, वह, समुखम अपेक्षते, तो वह क्या करेगी, हम देखेंगे समुखम क्या है, समुखम, उसके सामने जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे सामने वो दिखती है, यदि फिर भी रहती है, अगर वो फिर भी दिखाई देती है, फिर भी जब तुम दोबारा जा रहे हो, तब पुनः तत्र गतस्य, अगर तुम्हारे दोबारा जाने पर भी समुखम अपेक्षित है, फिर भी तुम्हें देखती है, सामने खड़े होकर देखती है, यदि, अगर, तरही त्वया अहम हंतव्य, तो तुम मुझे, तुम्हारे द्वारा मैं मारा, भले ही मारा जाऊं, तो तुम मुझे भले ही अपना शिकार बना लेना। हंतव्य, इसको अंडरलाइन कर लो, हन धातु में तब्यत करते हैं, अहम मैंने मैं, त्वया, त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा।
कहता है कि अगर फिर भी वो तुम्हारे सामने खड़ी रह पाई या तुमसे भयभीत ना हुई तो फिर तुम मुझे भले ही खा लेना। तो व्याघ्र कहता है श्रृगाल, अरे गीदड़, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, यदि अगर तुम माम मुझको, मुक्त्वा होता छोड़ करके, मोक्ष धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर मुक्त्वा शब्द बनता है, यासी जाते हो, गच्छसी अगर तुम मुझे छोड़कर जाते हो, तदा वेल्यापि वेला से, तो समय असमय ही हो जाएगा, तो असमय ही समय आ जाएगा, मतलब मेरी मौत बिना समय की ही आ जाएगी। अगर तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो मैं तो मर ही जाऊंगा बिना समय के, अभी मेरी मृत्यु नहीं आई है। तो वेला, वेला होता है समय, और अवेला साथ, तो वो क्या हो जाएगी, असमय हो जाएगी। अभी वेला मेरी मृत्यु का काल नहीं आया है तो वो क्या हो जाएगा, मृत्यु का काल बन जाएगा, साथ हो सकता है। जम्बूक कहता है, मतलब गीदड़ कहता है कि यदि एवं धरी, अगर तुम मृत्यु के भय करते हो कि असमय तुम्हें डर है कि तुम मृत्यु असमय मृत्यु प्राप्त कर लोगे, तरही तो माँ मुझको, ये बहुत हिंदी का शब्द है निज गले, गला शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं कंठ के लिए, तो निज गले, अपने गले में, बद्ध्वा बांध करके, निज गले बद्ध्वा, बद्ध धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर बद्ध्वा शब्द बनता है। चल सत्वरम, चल मैंने चलो, रूट लकार का रूप है सत्वरम, शीघ्रम, ये आपको ऊपर दिया शीघ्रम, इसका सत्वरम भी हमको कहते हैं। क्या कहता है कि अगर तुम इतने ही मौत से भयभीत हो, मृत्यु से डरते हो, तो मुझे अपने गले में बांधकर ले चलो, जल्दी से ले चलो। सव्याग्रह, वह बाघ तथा कृत्वा, वैसा करके, काननम ययौ, काननम ययौ, काननम मतलब वनम, ययौ चला गया, श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल के साथ, गीदड़ के साथ, पुनरायंतम, पुनरायंतम सहितम, पुनरायंतम फिर से आए हुए, पुनरायंतम होता पुनः आयंतम फिर से आए हुए, व्याघ्रम बाघ को। अब जब क्या हुआ कि जब शेर ने भी वैसा ही किया जैसा गीदड़ ने कहा कि मुझे गले में बांध कर, तो उसको गले में बांध कर वो ले गया, कृत्वा क्री धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर कृत्वा। तो क्या हुआ कि श्रृगालेन जो गीदड़ था, गीदड़ के साथ फिर से बाघ को आता हुआ देखा जब उस पत्नी ने, राज सिंह की पत्नी, तो दूरा दृष्टवा, दूर से देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती वह क्या थी, बड़ी समझदार थी, तो उसने चिंतितवती सोचा, इसमें मतु प्रत्यय है मति और इसमें वतु प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, तो चिंतितवती सोचा कि जम्बूक कृतोत्साहात, जम्बूक कृतोत्साहात, जम्बूक मैंने गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए गए, कृत मैंने किए गए, उत्साहात उत्साह के कारण, इसको क्या उकसाया गया है, गीदड़ ने इसको उकसाया। व्याघ्रात कथम मुच्यताम, अब ऐसे उकसाए हुए बाघ से मैं कैसे मुक्ति पाऊं या छूट जाऊं, मुच्यताम अपना पीछा छुड़ाऊं। परम, तो कहते मुच्यताम व्याघ्रात, आपको जो मैं पीला रंग के कर रहा हूं तो आप उनको शब्दों को ध्यान रखें। परम परंतु, प्रत्युत्पन्नमति संकट में उत्पन्नमति, या तात्कालिक जो मति होती है, जब आपको कोई उपाय एकदम आपको उपाय सूझ जाता है, उसको हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। सा जम्बूकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जनित उवाच, तो उस गीदड़ को ही इशारा करती हुई, उंगली से इशारा, तर्जनी उंगली से इशारा करती हुई कहती है, उवाच मैंने बोली, रे रे धूर्त, त्वया पूर्वम त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, विश्वास स्या अद्यमेकानीय कथम यासी वदाधुना। तो क्या कहा कि ये श्लोक हम पूरा अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कहा उसने कि रे रे धूर्त, अरे अरे दुष्ट, रे रे धूर्त, अरे अरे दुष्ट, त्वया दत्तम तुमने मुझको दिए, मह्यम मैंने मुझको, व्याघ्र त्रयम पुरा, 3 बाघ पहले दिए, तुमने 3 बाघ मुझे पहले भेंट किए, पूरा मैंने पहले, ये आपको पूछा जाएगा पूरा, इसका विलोम पूछा जाएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है पूरा। तो विश्वास, विश्वास से मुझे विश्वास था, तुम पर विश्वास था, अद्यम एकम आनीयम, तुम आज भी एक लेकर आओगे, आज भी तुम एक बाघ लेकर आओगे, कथम यासी, कथम क्यों नहीं लेकर आओगे, यासी आगच्छसी आओगे, वदाधुना अब बताओ तुम्हें क्या उपहार दूं, वदाधुना तुम्हें क्या उपहार दूं। तो ये आप महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको देख सकते हैं। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रहूपी सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। इत्युक्त्वा धाविता,
तूर्णं व्याघ्रमारी भयङ्करा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धः श्रीगालकः